नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। पौड़ी से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की इस वक्त की सबसे नई तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जहां सीएम योगी के घर की सबसे ताजा तस्वीर सामने आ चुकी है। सीएम योगी के पैतृक आवास पर कई मेहमान भी उनके साथ मौजूद हैं और ये देखिए, ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ के पैतृक आवास की। सीएम योगी के घर पर कई संत और भाजपा नेता मौजूद हैं, जहां वे आज या पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आवास है पंचूर गांव पौड़ी में, जहां आज सीएम दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज घर पर ही विश्राम उन्हें करना है और आज कई साधु संतों और बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक घर की तस्वीर है। 5 साल बाद सीएम अपने घर आए हैं। पौड़ी में पंचूर गांव में उनका आवास है, जहां उनकी माता और भाई बहन पूरा परिवार रहता है। 2 तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे, कई भाजपा के नेता और साधु संत उनके साथ आप देख सकते हैं और साथ ही मां से भी मुलाकात की है। मां सावित्री के पांव छूकर उनका हालचाल जाना है। और आपको बताते हैं कि पिछले साल ही सीएम योगी के पिता का भी स्वर्गवास हुआ था। उस समय वे घर नहीं आ पाए थे और लाजमी है कि अब परिवार के साथ वो दुख भी बांटा होगा, लेकिन खुशी परिवार के चेहरे पर आप देख सकते हैं। मां सावित्री के चेहरे पर आपको खुशी देख सकते हैं। 5 साल बाद एक बार फिर से अपने बेटे से मुलाकात हुई है और वो भी इस बड़ी जीत के बाद, जहां विधानसभा चुनावों में सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव हुए, बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा ने एक बार फिर से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में और आज जहां मुलाकात परिवार के लोगों से हुई, तो स्वाभाविक है कि ऐसा स्वागत, ऐसा सम्मान, ऐसा प्रेम स्नेह मिलना था, जहां सीएम योगी के लिए खास व्यंजन तैयार किए गए थे और परिवार के लोग खुद उन्हें सर्व करते हुए, उन्हें परोसते हुए भी नजर आए। और आप देख सकते हैं कि कैसे मेहमान नवाजी में सीएम खुद भी व्यस्त हैं, क्योंकि साथ में मौजूद हैं कई बड़े नेता। और जब मौका है अपने आवास पर मेहमान नवाजी का, तो सीएम ने परिवार के लोगों से मुलाकात की, जो व्यंजन परोसे गए उनका लुत्फ उठाया। परिवार के लोगों से जब एबीपी गंगा ने बात की थी, तो उन्होंने बताया कि सीएम योगी को बहुत पसंद है पहाड़ के खास व्यंजन, पकौड़े और चटनी। इस वजह से विशेष इंतजाम इनका किया गया है, खास तौर पर पकवान बनवाए गए हैं। और जब देखिए पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कौन कौन सीएम के साथ मौजूद था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और इस पूरे दौरे में सीएम धामी भी मुख्यमंत्री योगी के साथ मौजूद रहे। साथ ही संत समाज के कई लोग भी वहां सोफे पर विराजमान नजर आ रहे हैं सीएम योगी के स्वागत के लिए, जहां कई दिनों से परिवार के लोग तैयारी कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ तैयारी मेहमान नवाजी की थी, बल्कि स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, जो 5 साल बाद अपने परिवार से मुलाकात कर रहे थे। मां के पांव छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, जाना उनका हालचाल। और आप देख सकते हैं सीएम ने किस तरह से अपने परिवार के लोगों से स्नेह और प्रेम दर्शाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। दोबारा सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम योगी पहली मर्तबा पैतृक जिले पौड़ी पहुंचे हैं। यहां यमकेश्वर ब्लॉक के बिलियानी गांव में उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद अपने गांव जाकर मां का भी आशीर्वाद लिया। दरअसल सीएम योगी ने कई इंटरव्यूज में चुनाव के वक्त कहा था कि वो जीतने के बाद मां का आशीर्वाद जरूर लेंगे और यही वादा निभाते हुए वे आज अपने घर पहुंचे। यहां वे दशकों बाद रात्रि विश्राम कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, मां से मुलाकात की, मां के चेहरे पर मुस्कान थी, स्नेह था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ परिवार के बाकी सदस्यों ने फोटो भी खिंचवाई और घर का बना खाना सीएम योगी ने खाया। जिस तरह परिवार के लोगों ने बताया था कि पकौड़े और चटनी विशेष तौर पर सीएम की पसंदीदा व्यंजनों में से एक है। ऐसे में जब वे 5 साल बाद घर आए हैं, तो परिवार ने खास व्यंजन उनके लिए तैयार किए। अब आपको सीएम योगी के पैतृक जिले पौड़ी के दौरे की हर खास तस्वीर दिखाते हैं। एबीपी गंगा पर सीएम योगी के दौरे से जुड़ी हर एक तस्वीर अब आपके सामने है, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकेंगे कि आज का दिन उनके निजी जीवन के लिए कितना अहम है। जहां वे अपनी मां से आज मिले, परिवार से मिले, घर का खाना खाया, साथ ही साथ अपने गुरु अवैधनाथ का सपना भी पूरा किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने बताया था कि उनके गुरु अवैधनाथ चाहते थे कि एक कॉलेज का निर्माण किया जाए उत्तराखंड में, और जब वहीं पर वे पहुंचे तो भावुक होने वाले ये क्षण थे। सीएम योगी की आंखों से आंसू छलके और अपने गुरु को याद कर वे
अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने पहाड़ से हो रहे पलायन पर चिंता जताई। इसके साथ ही योगी ने कहा कि पहाड़ का युवा अब पूरे देश में काम कर रहा है। साथ ही योगी ने कहा कि पहाड़ को बचाना जरूरी है। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवानों से एक बात कहनी है। मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूं, सुनता हूं, और त्रिवेंद्र जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, पलायन आयोग बनाया था। और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहां का युवा जहां कहीं जाएगा वो अपनी प्रतिभा का लोहा अवश्य मनवाएगा। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब उत्तराखंड आते हैं एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खासतौर पर मैं जब यहां उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। आज यहां पे सभी गधेरे सूख चुके हैं। वृक्षारोपण करना होगा। जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ जुड़ना होगा। उत्तराखंड को बचाना है तो प्राकृतिक सौंदर्य आपके पास है, देव मंदिर है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। लाखों नौजवानों को यहां इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता है और उस अभियान के साथ हमें जुड़ना होगा। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। सीएम धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी तरह से यूपी तरक्की कर रहा है। मंदिर परिसर ऐसा नहीं बन रहा है कि केवल भारत के लोग देखें। जब मैं वहां देखने गया तो इतनी सारी बड़ी बड़ी देश की कंपनियां उसके अंदर काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं कि 100-100 फीट तक नीचे तक ड्रिलिंग करके उन मशीनों से वहां पर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, वो केवल भारत का एक स्थान नहीं बनने जा रहा है, वो भारत नहीं बल्कि दुनिया का आध्यात्मिक और संस्कृति और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र राजधानी बनने जा रहा है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में लगातार ऐसे काम हो रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार इतिहास बनेगा और उत्तराखंड के अंदर भी इतिहास बनेगा। भाइयों बहनों, योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बना और आप सबके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में भी और पूरे उत्तराखंड के अंदर यहाँ भी पहली बार ये निखट टूटा 2/3 बहुमत की सरकार यहाँ पर बनी। और जो पहले उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार ये होता था कि एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 4 आम चुनाव में ये हुआ। और इस बार, पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी, इस बार भी आप सब लोगों ने, उत्तराखंड की देवभूमि जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर एक निखत होने का काम किया है। महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, जिसके संचालन में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है और लगातार वहाँ से वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यहाँ पर क्योंकि अभी यहाँ से ऋषिकेश तक और यहाँ से कोटद्वार तक इसके बीच में कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं है। इसलिए भाई बहनों, यहाँ पर 8 क्लास BA की कक्षाएँ यहाँ पर चल रही है। मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर साइंस की कक्षाएँ भी चलाई जाएंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आने पर जो सहयोग मिल रहा है और उत्तर प्रदेश की तरक्की से किस तरह से उत्तराखंड को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के व्यवसाय से लेकर तमाम अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं।
वहीं 4 मई को योगी आदित्यनाथ अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के पुत्र के मुंडन संस्कार में भी शामिल होंगे। सुबह 7 बजे से पूजा पाठ शुरू हो जाएगी और दोपहर 2 बजे तक ये पूजा पाठ चलेगी। पूजा पाठ खत्म होने के बाद दोपहर में एक सामूहिक भोज रखा गया है, जिसमें योगी जी के सभी रिश्तेदार और गांव वाले शामिल होंगे। इस भोज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सामूहिक भोज के बाद गांव रिश्तेदारों उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मिलने जुलने का कार्यक्रम देर शाम तक चलेगा। मुख्यमंत्री कल भी रात्रि विश्राम अपने पैतृक घर में पंचूर में ही करेंगे। 5 मई को सीएम योगी पंचूर से वाया रोड यमकेश्वर जाएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा वे हरिद्वार जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का कल भी एक पारिवारिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनके भाई हैं, उनके बेटे के मुंडन संस्कार कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल रहेंगे और इस दौरान गांव के लोग, रिश्तेदार, इन सभी से फिर से मुलाकात होगी। एक भोज रखा गया है और इसके बाद सीएम योगी जहां यमकेश्वर जाएंगे बाय रोड और फिर हेलीकॉप्टर से वे हरिद्वार जाएंगे। तो कल का दिन भी आप देख सकते हैं, सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का मुंडन संस्कार कार्यक्रम है। ये भी परिवार के साथ ही समय बिताया जाएगा। पौड़ी के दौरे से जुड़ा हुआ ये इस वक्त का बड़ा अपडेट, जहां कल छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में सीएम योगी शामिल होंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये मुंडन संस्कार का कार्यक्रम पूरा चलेगा और इस दौरान परिवार के साथ ही वे मौजूद रहेंगे। सीएम के पौड़ी दौरे से जुड़ी हुई हर एक बड़ी अपडेट खबर एबीपी गंगा लगातार आपको दे रहा है, जहां सीएम योगी के अभी हो रहे रात्रि भोज की तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं, परिवार के लोगों से मिलन की तस्वीरें भी आपको दिखाई और ये कल का कार्यक्रम भी अब सीएम का आ चुका है। कल उनके छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। तो 5 सालों के बाद सीएम योगी अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं और विशेष तौर पर सीएम की मौजूदगी के दौरान ही ये कार्यक्रम परिवार ने रखा है ताकि सीएम भी इसमें शामिल हो सकें। उत्तराखंड दौरे से लौटने के बाद सीएम योगी यूपी में भी कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। 6 मई को सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां वे अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा 7 मई को सीएम योगी का झांसी दौरा है। यहां वे रात्रि विश्राम करने के बाद 8 मई को ललितपुर में मुरारी बापू के सत्संग में शामिल होंगे। तो लगातार कार्यक्रम सीएम के जारी रहेंगे। उत्तराखंड का ये 3 दिन का दौरा है। उसके बाद जब वे उत्तर प्रदेश आएंगे तो अयोध्या के दौरे पर वे 6 मई को जाएंगे। यहां रामलला हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की जाएगी और फिर 7 मई को झांसी का दौरा होगा, वहीं रात्रि विश्राम। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां मोतीनगर इलाके में हंगामे की तस्वीरें सामने आई। यहां शिवपुरी कॉलोनी में 2 पक्षों में झगड़े के बाद जमकर हंगामा हुआ और जाम लगने की शिकायत भी मिली। हंगामा इस कदर हुआ कि पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए गाजियाबाद के मोतीनगर की है, जहां पर 2 पक्षों के बीच हंगामा हो गया और इस बीच पुलिस ने किसी तरह इस हंगामे को शांत कराने का प्रयास किया। 2 पक्षों के बीच बवाल हुआ तो लंबा जाम भी लगा। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस को यहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, पुलिस चौकी में भी हंगामा किया गया। पुलिस ने इस बीच सड़क पर लगे जाम और लोगों को हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। हालांकि इससे पहले पुलिस लगातार एक्टिव मोड में ही थी। सभी जगह कड़ी व्यवस्था की गई थी। आज जहां अक्षय तृतीया ईद होने की वजह से पुलिस पहले ही सतर्क थी और गाजियाबाद के मोतीनगर में हंगामा होने के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। बढ़ेंगे अब खबरों में आगे। ईद के मौके पर आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक तरफ ईद की बधाई दी तो दूसरी तरफ साफ शब्दों में जता दिया कि वो अपने भतीजे अखिलेश यादव से बेहद नाराज हैं और अपनी इस नाराजगी को शिवपाल यादव ने अपने आज के ट्वीट में खुले तौर पर जाहिर भी कर दिया। शिवपाल यादव ने ईद के मौके पर अपने ट्वीट में लिखा कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हो तो किस स्तर पर उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग की अप्रीतम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। शिवपाल यादव ने आज और खुलकर अपनी पीड़ा, अपनी बात रखी है। इस ट्वीट के जरिए शिवपाल यादव ने यहां अखिलेश यादव पर निशाना साधा, जब वे कहते हैं कि जिसे हमने चलना सिखाया वो हमें रौंदता चला गया।
साफ संकेत है कि अखिलेश यादव के लिए है। उनके चाचा हैं शिवपाल यादव। अखिलेश यादव को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया है, बचपन उनके सामने बीता है और जाहिर है ये संदेश उन्हीं के लिए। शिवपाल यादव के इस ट्वीट के बाद उनकी पार्टी के नेता दीपक मिश्रा ने भी शिवपाल की नाराजगी को जायज बताया है और कहा है कि सपा की नई पीढ़ी के सभी नेताओं को शिवपाल यादव ने ही स्थापित किया, जबकि शिवपाल के इस ट्वीट पर भाजपा ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अब देखिए, शिवपाल सिंह जी ने न सिर्फ अपनी अपितु अपने साथ समाजवादी आंदोलन के सुर्ख परचम को उत्तर प्रदेश में फहराने वाले सभी नायकों कार्यकर्ताओं के दर्द को अभिव्यक्ति दी है। बार बार समाजवादी विचारधारा और तदनुसार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाले नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। शिवपाल सिंह जी ने इसी अवमान के दर्द और दंश को स्वर दिया है। यह बात सिर्फ शिवपाल सिंह जी की नहीं है, यह बात सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं और नेताओं की है। मुझे लगता है कि आज के शुभ अवसर पर इस तरह का ट्वीट मानसिकता को दर्शा रहा है कि किस स्तर में शिवपाल और अखिलेश के संबंध पहुंच गए और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। ये तमाम चीज़ें समाज के सामने जनता जनार्दन है, लगातार उसने अपने निर्णय सुनाए हैं, अखिलेश को दरकिनार किया है, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, और आगामी 24 के चुनाव में भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। वहीं ईद के मौके पर आज सपा विधायक आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी ट्वीट कर तंज कसा। अपने पिता आजम खां के हवाले से किए गए एक ट्वीट में अब्दुल्ला आजम ने लोगों को ईद की बधाई देते हुए किसी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन शायराना अंदाज में अब्दुल्ला आजम ने जो ट्वीट किया उसमें साफ है कि अब्दुल्ला आजम अपने परिवार का साथ न निभाने के लिए किस पर निशाना साध रहे हैं। अब्दुल्ला आजम ने अपने ट्वीट में लिखा, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ईद मुबारक आपका और सिर्फ आपका, मोहम्मद आजम खां। लेकिन ईद के मौके पर अब्दुल्ला आजम के इस ट्वीट ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जेल में बंद आजम खां को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दरकिनार किया है उससे कहीं ना कहीं आजम परिवार बेहद नाराज है। ईद के मौके पर यूपी की सियासत में आज दो ट्वीट को लेकर बहुत चर्चा है। एक ट्वीट तो शिवपाल यादव ने किया तो दूसरा ट्वीट आजम खां की तो ये ट्वीट है जो अब्दुल्ला आजम ने किया है पिता आजम खां के लिए और साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से वे नाराज हैं, दुखी हैं, जिस तरह से आजम खां के साथ समाजवादी पार्टी का साथ नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल के बीच ईद का त्योहार मनाया गया। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक प्रदेश के तमाम जिलों में सुबह लोगों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अता की और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फित्र का त्योहार भी मनाया। दरअसल आज ईद के साथ साथ परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का त्योहार भी मनाया जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह से अप्रिय घटना पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसका असर भी देखने को मिला और लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर नमाज पढ़ी। हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है। इसके अलावा अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ और साथ ही तमाम जिलों में शांति और सौहार्द के माहौल में लोगों ने ईद किस तरह से मनाई है, ये आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ईद के मौके पर आज मुजफ्फरनगर से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहां कोतवाली इलाके में ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान हजारों लोगों के बीच एक शख्स भगवा कपड़ों में पहुंचा। एक शख्स ने नमाज अदा की। इस शख्स का नाम मोहम्मद समर गजनी है, जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री हैं। इन्होंने भगवा कपड़ों में ही सैकड़ों नमाजियों के साथ नमाज अदा की और इस दौरान सभी की निगाहें मोहम्मद समर गजनी पर ही टिकी थी। लेकिन भगवा कपड़े पहनकर नमाज अदा करने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये आज जो है इतना मोहब्बत वाला माहौल है और योगी जी के राज में योगी जी ने पूरा उत्तर प्रदेश को भगवा में कर दिया है। भगवा जो कलर है मोहब्बत का प्रतीक है
और इसके जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि योगी जी के राज में एक दंगा मुक्त प्रदेश, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब प्यार से रह रहे हैं और पूरे प्रदेश में कोई दंगा नहीं है। चंपावत विधानसभा सीट की, जिस पर भाजपा की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि चंपावत में कोई भी चुनाव लड़ ले, मगर जीत सीएम धामी की ही होगी। चंपावत की जनता बिल्कुल उत्साह से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और क्योंकि चुनौती नहीं है हमारे लिए, जनता ने जो कहा है कि हमने इसका विकास देखना है, जो उत्तराखंड के निर्माण करने वालों का सपना था उसको पूरा करने के लिए धामी जी हमेशा आपने इसी कार्यकाल में भी देखा होगा अनेकों निर्णय उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से लिए हैं और उन निर्णय का लाभ भी उत्तराखंड को मिला है। बड़े नेताओं के क्या दौरे होंगे वहाँ पे, और होंगे तो कब से? जिसकी भी आवश्यकता होगी सभी नेता वहाँ पर जाएंगे और मुझे लगता है कि जनता ने तो कहा है कि यहाँ किसी के आने की जरूरत नहीं, हम अपने मुख्यमंत्री को खुद ही जिता कर भेज देंगे। आप कब जाएंगे सर? मैं भी बनाता हूँ, अभी पार्टी का प्रोग्राम बनेगा, बनाऊँ। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पौड़ी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान करण माहरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन भी किया। करण माहरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे नए सिरे से जनता के बीच जाएं और पार्टी का जनाधार बढ़ाएं। चुनाव के परिणाम जो आए हैं उससे चिंता हम लोग को है और मैं कार्यकर्ताओं को नेतृत्व से क्या परेशानी है, यस जो उनके क्षेत्र हैं उनमें हम किस तरीके की उनको असिस्टेंस या मदद नहीं दे पा रहे, ये मैं जानना चाह रहा था और इसीलिए हमने केवल कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है ताकि वो अपनी परेशानियां बता सके और कैसे हम कांग्रेस को आगे आने वाले समय में मजबूत स्थिति में ला सकें, उसके लिए हमारी चर्चा विमर्श हो रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। अब अगले 6 महीने तक तीर्थयात्री धामों की आराधना और दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा पर पहुंचे तीर्थ यात्रियों के लिए ये पल बेहद खास है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद ये मौका आया है, इसीलिए तीर्थ यात्री उत्साहित है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का विशेष महत्व रहा है। इन दोनों धार्मिक स्थलों की हिंदुओं के मन में जो आस्था है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये श्रद्धा और समर्पण की असीम अनुभूति है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुल गए हैं। सुबह 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए, जबकि 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। भारतवर्ष के भी 4 धाम में ये जो तीर्थ है ये पृथ्वी लोक का वैकुंठ है। अक्षय तृतीया अमनि नहीं, 6 महीने जो कभी भी क्षय नहीं होता, जिसका ऐसा ये जो तीर्थ स्थान है ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुग से जो है भगवान नारायण का ये दिन है। भगवान नारायण के दिन से ये अक्षय मतलब कभी न क्षय होने वाला ये दिन। आज हम सब 4 धाम के निवासियों का परम सौभाग्य है कि 2 साल लॉकडाउन के चक्कर से बिल्कुल सुनसान था। गंगोत्री धाम गंगा का उद्गम स्थल है। ये 4 धाम यात्रा का दूसरा सबसे पवित्र पड़ाव है, जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है। पौराणिक ग्रंथों में मां गंगा को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जबकि यमुना को भक्ति का। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां गंगा की आराधना भी की। हजारों की संख्या में जो है दर्शनार्थी यहाँ पर आए। 11:15 पर मां गंगा की कपाट जो खोल दिए गए हैं और आज हजारों की संख्या में यहाँ स्थानीय लोग हैं, देवी देवता, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर रहे। बहुत उत्साह है लोगों में, क्योंकि 2 वर्ष जो कोविड की वजह से जो यहाँ पर लोग नहीं आ पाते थे, पाबंदियाँ थी। कपाट खुलने के बाद अब तीर्थयात्री अगले 6 महीने तक मां गंगा और मां यमुना की आराधना कर सकेंगे। 2 साल बाद हालात सामान्य हैं, इसीलिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा पर पहुंचे। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से रवि कैंतुरा के साथ दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया।
साथ ही सीएम धामी ने कपाट खुलने के मौके पर पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों का अभिवादन भी किया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने।